पॉलिनोमियल क्या है, कैसे समझेंगे बच्चा? पॉलिनोमियल इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट इज मेड ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट्स। तो किससे मिलके बना हुआ है? वेरिएबल एंड कोफिशिएंट से मिलके बना हुआ है। वेरिएबल प्लस कोफिशिएंट से। तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल उसे बोलते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। वेरिएबल किसे बोलते हैं? जिसकी वैल्यू फिक्स, नॉट अ फिक्स वैल्यू, नॉट अ फिक्स वैल्यू, नॉट अ फिक्स वैल्यू। कोफिशिएंट किसे कहेंगे? कोफिशिएंट जैसे किसी भी वेरिएबल के मल्टीपल में हो। मान लो जैसे लिखा है 9x लिखा है बेटा, तो x का कोफिशिएंट क्या होगा? 9 होगा। ठीक है। मान लो एक इक्वेशन पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, पॉलिनोमियल इक्वेशन हम लिखते हैं, जैसे लिखा हुआ है मान लो कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। ठीक है। तो यहाँ पे हम सब कुछ समझ लेंगे कि देखो यहाँ पे किसको वेरिएबल बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल है, यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल है देखो बेटा x है। वेरिएबल हमारा क्या है? x है। तो कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे हमारा? 5 है। और ये हमारा क्या है? कांस्टेंट है बेटा। ये हमारा क्या कहलाएगा? कांस्टेंट कहलाएगा। कांस्टेंट, और ये हमारा क्या कहलाएगा ये बेटा? ये हमारा कहलाएगा डिग्री। क्या कहलाएगा यहाँ पे? डिग्री। ये हमारा कहलाएगा डिग्री। और इसे हम बेटा जिसी के पावर लिखा होता है, इसी को हम बोलते हैं बेटा बेस बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। तो ये वाली बात हमें समझनी थी। ठीक है। तो हमें पता हो गया पॉलिनोमियल क्या है। तो पॉलिनोमियल के टाइप्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, बेसिस ऑन पॉलिनोमियल, बेसिस ऑन अगर हम डिग्री की बात करें बेटा, पॉलिनोमियल टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। किसके बेसिस पे बेटा? डिग्री के बेसिस पे। तो डिग्री के बेसिस पे बात करेंगे तो एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड हमारा होता है क्वाड्रेटिक, दूसरा हमारा है क्वाड्रेटिक, और तीसरा हमारा होता है बेटा क्यूबिक। एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है। तो ये सारे पॉलिनोमियल हैं। ये किसके बेसिस पे बेटा? डिग्री के बेसिस पे। किसके बेसिस पे अगर हमें बताया जाए? डिग्री के बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो देखो लीनियर क्या है? जिसकी डिग्री 1 होती है बेटा। डिग्री कितनी होगी? डिग्री यहां पे जो होगी, यहां पे डिग्री जो होगी यहां पे 1 होगी। इसकी डिग्री 2 होगी और इसकी डिग्री कितनी होगी? और कांस्टेंट की जो डिग्री होती है बेटा वो 0 होती है। सबका एक एक एग्जांपल थोड़ा सा समझ लेते हैं। एग्जांपल कैसे समझेंगे? थोड़ा सा समझें एग्जांपल को। तो एग्जांपल मान लो इसका एग्जांपल क्या है? कैसा है? लीनियर। तो लीनियर कैसे लिखा होगा इक्वेशन? मान लो 3x माइनस 2 लिखा है। ठीक है। तो इसकी जो डिग्री है देखो, वेरिएबल की जो पावर होती है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है बेटा, उसी को हम डिग्री बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो पावर है वो 1 है, तो इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। ठीक है। डिग्री कितनी हो गई? 1। अब सेकेंड वाले का देख लेते हैं, क्वाड्रेटिक का। तो क्वाड्रेटिक जैसे इक्वेशन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लिखा हुआ है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? देखो यहाँ पे वेरिएबल की जो पावर, हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, तो इसलिए इसकी डिग्री जो है बच्चा 2 है। यहाँ पे थर्ड वाले में देखेंगे, वेरिएबल की पावर क्या है? यहाँ पे हाईएस्ट 3 है, तो यहाँ पे जो पावर है वो डिग्री कितनी है? यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसलिए इसकी डिग्री 3 हो गई। अब देखिए सर कांस्टेंट का क्या हो गया? मान लो 9 लिखा है। कितना लिखा है? 9 लिखा है सर। तो यहाँ पे हम वेरिएबल अपनी तरफ से ले आएंगे और x की पावर क्या लिख सकते हैं बेटा? 0। x की पावर 0 की वैल्यू होती है 1 होती है, इसलिए यहाँ पे अगर डिग्री बात किया जाए तो 0 हो गई। तो यहाँ से हमने
पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा सा जान लिया, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। अब मेन इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल चैप्टर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही पढ़ना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे बोले? जिसकी डिग्री 2 हो, ठीक है। इसके नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होंगे? 2 होंगे। तो आज हम क्वेश्चन पे आते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बच्चा। ये तो बेसिक था, थोड़ा आपने जान लिया है। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं हमको। तो यहाँ पे जीरोज फाइंड करना है। तो जीरोज कैसे फाइंड करते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। तो फैक्टराइजेशन पहले क्वेश्चन का कैसे करते हैं? 4x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो फैक्टराइजेशन क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए बेटा? 40 आना चाहिए। तो हम बीच वाले टर्म का सिर्फ स्प्लिट करेंगे। तो 40 कैसे आ सकता है? 8 5 जा 40, ठीक है, और 8 में से 5 गया, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला हम फैक्टर ले लेंगे। देखो दो फैक्टर निकल के आ रहे हैं, एक तो ये भी वाला भी आता है 10 इंटू 4 तो 40 होगा, लेकिन 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा बेटा 6। तो जबकि हमें 6 नहीं लाना है, सिर्फ 3 लाना है, तो इसलिए हम ये वाला फैक्टर नहीं लेंगे, ठीक है। तो हमें सेकेंड वाला फैक्टर हम ले लेंगे यहाँ पे। तो देखो कैसे फैक्टर कर रहे हैं यहाँ पे, 4x² 8x प्लस 5x माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे 4 टर्म बन गए, इनका हम क्या कर लेंगे बेटा? कॉमन ले लेंगे, ठीक है। क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे? 4x हम यहाँ पे कॉमन लेंगे। 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा बेटा 2। 4x कॉमन ले लेते, x माइनस 2 बच गया। तो इसमें हमने क्या कॉमन ले लेना है? 5 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। अगर दोनों ब्रैकेट में जो कॉमन लेने के बाद अगर इक्वल आ रहा है तो समझ जाओ हमारा क्वेश्चन, हमने जो फैक्टराइजेशन किया है वो सही है, ठीक है। अब देखो दोनों में से हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे 4x प्लस 5 और दूसरा हो गया x माइनस 2 इक्वल टू 0। दोनों को हम अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। तो अलग अलग करेंगे तो 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 4x इक्वल टू, देखो यहाँ पे प्लस में है, साइड चेंज होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 5 आएगा। तो x इक्वल टू माइनस 5/4 आ जाएगा। ये हो गया। दूसरा क्या हो गया? x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2। तो ये वाली बात हमें, अब देखो दो जीरोज हमारे निकल के, जो हमें जीरोज फाइंड करने थे वो आ चुके हैं। तो जीरोज है क्या? कोई सा भी, आप देखो दो जीरोज निकल आ गए हैं। एक तो हम अल्फा ले ले रहे बच्चा, अल्फा कितना दिया गया हमारा? 5/4 ले ले रहे हैं। अब बीटा हमारा हो गया 2, ठीक है, ये हमने ले लिया। तो आप कोई सा भी अल्फा बीटा ले सकते हो, ठीक है। आप कोई सा भी, सर हम ये वाला अल्फा लेना चाहते हैं, कोई सा भी ले लो, ठीक है। अल्फा बीटा कोई सा भी लोगे चलेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, उसके आगे वाला क्वेश्चन हमने पढ़ा ही नहीं था, तो पहले हमें जीरोस तो निकाल लिए। अब आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, ठीक है। तो अब हमें वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? वेरीफाई करना कैसे सीखेंगे? वेरीफाई करिए। तो वेरीफाई क्या करेंगे? सम ऑफ रूट्स आना चाहिए। सम ऑफ रूट्स क्या होंगे? सम ऑफ रूट्स होते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं? सी अपॉन ए होता है, ठीक है। तो यहां पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा में पता है क्या दिया गया है? अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू हमें पता है कि दिया गया है -5/4 दिया गया है, प्लस बीटा की वैल्यू कितना दिया गया? यहाँ पे 2 दिया गया है। तो बीटा की वैल्यू 2 रख देंगे, एलसीएम लेंगे, और ए और बी की वैल्यू कहां से आएगा? इसी इक्वेशन से कंपेरिजन करके बेटा, ठीक है। कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू इसके जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे, जनरल फॉर्म इक्वेशन से। तो बी की वैल्यू यहां से -3 आ जाएगा और ए की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। तो ये वाली बात रहेगी। तो एलसीएम ले लो, यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4, तो 4 1 जा 4, यहाँ पे -5, और यहाँ पे 1 4 जा 4, 4 2 जा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा यहाँ पे। तो 8 में से 5 जाएगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। वो भी किसका साइन आएगा? प्लस का साइन आएगा बेटा, प्लस का 3/4। और यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस, तो 3/4। तो देखो हमने जो वेरीफाई, हमने सम ऑफ रूट को हमने इक्वल कर दिया, वेरीफाई कर दिया। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट को कैसे करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ यहाँ पे अल्फा की वैल्यू दिया गया -5/4 और बीटा की वैल्यू दिया गया बेटा 2। तो यहां से, और सी की वैल्यू हमें पता है -10 है, और ए की यहाँ पे -10,
तो -10/4 ये हो गया। तो 2 2 जा 4, तो -5/2 आ गया प्रोडक्ट में। और यहाँ पे भी देखो 2 से काट देंगे तो 2 5 जट, और यहाँ पे तो -5/2 दूसरी तरफ भी आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया वेरीफाइड। ठीक है, तो यही हमें वेरीफाई करने के लिए कह रहा था। तो ये वाला क्वेश्चन हमें फिनिश हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने है ये वाला, कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर दी पॉलिनोमियल। जैसे ही कहेगी अल्फा और बीटा आप दी पॉलिनोमियल दिस इक्वेशन, तो आंख बंद करके पहला काम आपको क्या करना है, सम ऑफ रूट निकाल देना है। क्या निकालना है, सम ऑफ रूट निकाल दो। और क्या करना है सर, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल दो बेटा, पहला काम इसको निकाल के रख लो पहले। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, सम ऑफ रूट्स होता है -b/a, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है बेटा c/a। ठीक है, इतना काम। अब इसे कंपेयर कर देंगे जनरल फॉर्म से बेटा, कंपेयर कर लो ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे। तो a की वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 2, b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 5 और c की वैल्यू आ जाएगी हमारा k। ठीक है, तो b की वैल्यू हमारी आ गई -5। ठीक है, बस यहाँ पे अब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b। तो माइनस पहले ही कितनी दी गई, -5 अपॉन में कितना दिया गया, यहाँ पे a की वैल्यू 2 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा 5/2। ठीक है, पहला तो हमें मिल चुका है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना हो सकता है, अल्फा इंटू बीटा, c की वैल्यू क्या आएगी k और a की वैल्यू है बेटा 2, तो k/2 हमें यहां से ये मिल गया। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 21 दिया गया है। ठीक है, तो हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहां से मिलेगा, तो हमने देखो एक फार्मूला, हमें अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब देखो आपको चमक गया होगा कि हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहां से मिलने वाला है, तो इसको हम रोक देंगे। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना देगा 5/2, तो यहां पे रखेंगे 5/2 का होल ऑफ स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू हमने निकाला, अल्फा बीटा की वैल्यू निकाला हुआ, तो यहां रख देंगे कितना k/2। तो देखो यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये वाला बेटा इधर भेज दो, तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में। तो ये किसकी वैल्यू हमें निकल के आ गई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकल के हमें मिल चुका है। तो बस अब क्या करना है, इसी इक्वेशन में लाके सारी वैल्यू पुट करनी है हमें। तो देखो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितना दिया गया हमें, 25/4 माइनस के, और फिर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू k/2, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, इक्वल टू 21/4 दिया गया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 आएगा तो 25 माइनस 4k प्लस k 21/4, यहाँ पे 2k आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 25 माइनस 2k इजिकल टू 21। वेरिएबल एक तरफ करना है, कांस्टेंट एक तरफ कर दो। अब 25 माइनस 21 इजिकल टू 2k, तो यहाँ पे आ गया 4 इजिकल टू 2k, तो k की वैल्यू क्या यहाँ पे 4/2 इजिकल टू k, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2। तो यही हमें निकालना था। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन आ गया। इसको अगर आप दोबारा 2 बार 3 बार करिए तभी जाके आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सम ऑफ जीरोज दिए गए आपके, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या फाइंड करना हमको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। सम ऑफ जीरोज आपको दिए गए, कितना दिया गया बेटा 8 दिया गया है, तो लिख लो जो जो गिवन है पहले क्वेश्चन में, तो कर लो क्या क्या दिया गया हमको। क्वेश्चन ने कहा सम ऑफ जीरोज आपको दिया गया है कितना 8। ठीक है, कह रहा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी दिया गया बेटा, तो अल्फा इंटू बीटा भी दिया गया आपको।
कह रहा है फाइंड दी जीरोज भी निकालना है हमको, ठीक है, यानी अल्फा के बीटा क्या क्या निकालना है, पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है, दूसरा हमको निकालना है और अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, पहले तो इक्वेशन लिखना सीखो। इक्वेशन कैसे लिखते थे, इक्वेशन जो लिखेंगे यहाँ पे, इक्वेशन जो होता था एक्स स्क्वायर ब्रेकेट में बेटा यहाँ पे सम ऑफ रूट्स होते थे, सम ऑफ जीरो जिसे बोलते हैं, क्या बोलते थे, तो फार्मूला आप या तो लर्न किए होगे या तो आपको पता होगा, सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस ब्रैकेट में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल, तो ये आपका इक्वेशन लिखने का फार्मूला है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू जीरो। अब इसमें हम सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है, तो जब पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा बेटा, जनरल इक्वेशन हमें पॉलिनोमियल का मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर इस पूरे की वैल्यू 8 है तो रख दो 8x प्लस 12, तो ये हमें इक्वेशन मिल चुका है। अब हमें अगला पॉइंट क्या कह रहा है, पहला काम तो हमें मिल चुका है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दूसरा कह रहा है फाइंड द जीरोज। अब जीरोज निकालने के लिए अभी आपने सीखा था कि फैक्टर करते हैं, क्या करते हैं, इसका फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे, देखो मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए, तो और आइडिया सब्ट्रैक्ट करने में कितना 8 आना चाहिए, तो हमें फिर कैसे करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर 6 2 जा 12 होता है, 6 2 जा कितना हो जाएगा 12, और 6 प्लस 2 कितना होता है 8 हो जाता है, ठीक है, तो ये वाला हम ले लेंगे, तो 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। अब दो दो का पेयर बना लो बेटा, अब यहां से कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो गया x माइनस 6, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे जब, तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, और ये यहाँ पे ये वाली गलती बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, तो ये वाली गलती मत करना, यहाँ पे जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस का 6 इक्वल टू 0, तो दोनों एक साथ ले लो, देखो दोनों हमने जब फैक्टराइजेशन करते हैं हमने बताया ब्रैकेट में जो चीज आती है अगर सेम आ रही है इसका मतलब आपने जो फैक्टराइजेशन किया वो सही है, तो यहाँ पे क्या हो गया x माइनस 2 और दूसरा निकल के आगे बेटा x माइनस 6 इक्वल टू 0, और दोनों को आप क्या करेंगे अलग अलग जीरो कर लें, क्या करेंगे यहाँ पे एक बार x माइनस 2 को जीरो कर दें, तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा एक, और दूसरा जब हम जीरो करेंगे यहाँ पे x माइनस 6 को जीरो कर दो, तो यहाँ पे x इजिकल टू 6, तो दो जीरोज हमारे निकल के आ चुके हैं, एक 2 है एक 6 है। अब इसका आंसर भी चेक कर सकते हो, चेक आंसर कैसे कर सकते हैं, देखो आप आपसे क्वेश्चन में बोला गया था, चेक कैसे करेंगे देख लो थोड़ा सा, कि सम ऑफ रूट्स आपको दिया गया था बेटा, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया था आपको 8 दिया गया था, ठीक है, तो यहाँ पे एक अल्फा ले लो एक बीटा ले लो, तो 2 प्लस 6 यहाँ रख दो, देखो 2 प्लस 6 करेंगे तो देखो 8 आ गया, तो 8 इक्वल टू 1, तो ऐसे भी आंसर भी आपका चेक हो गया, ठीक है, कोई डाउट नहीं रहेगा इससे। कह रहे हैं कि x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ, x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कहता है ये इसका फैक्टर है, तो यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, ये इसका फैक्टर है, तो इस जहां जहां आप ये मान लो कोई इक्वेशन है पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखेंगे, जैसे ही मान लेते हैं px है बेटा, इक्वेशन फॉर्म में अगर लिखेंगे इसको इक्वेशन फॉर्म में, तो px इजिकल टू 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है। अब फैक्टर है तो इस फैक्टर को हम क्या कर लेंगे, x प्लस ए को हम 0 मानेंगे, तो हम रिमाइंडर थ्योरम यूज कर रहे थे, x प्लस ए को 0 करेंगे तो x इजिकल टू हो जाएगा माइनस ए, बस जहां जहां x है बेटा वहां वहां हम क्या कर देंगे a रख देंगे, ठीक है, और पूरे इक्वेशन को क्या कर देंगे 0 कर देंगे, तो जैसे ही हमने यहाँ पे p इजिकल टू माइनस ए रखा, तो देखो 2 इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2a इंटू माइनस ए प्लस 5x, 5x की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ए रखते हैं, माइनस ए प्लस 10। अब यहाँ पे क्या कर देंगे
अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो जहां पे जैसे ये वाले वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, जीरो हो जाएगी। तो रिमाइंडर कह रहे हैं ये इसका फैक्टर है तो इसका रिमाइंडर क्या होना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। तो ये वाली इक्वेशन जीरो होगी यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2a² माइनस, देखो 2a² प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 5a प्लस 10। तो देखो एक प्लस में और एक माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब वेरिएबल एक तरफ कर लो, कांस्टेंट एक तरफ, तो इधर आ जाएगा 5a, इधर हो गया 10, तो a की वैल्यू आ जाएगी 10/2, 10/5, तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2। तो ये हमें फाइंड करना था। तो ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी आए कि ये इसका फैक्टर है, तो जो दिया रहेगा उसको हम जीरो कर लेंगे, वहां से कोई वैल्यू निकाल के उसी इक्वेशन में क्या कर देंगे बेटा, पुट करेंगे, और वो इक्वेशन क्या हो जाना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तभी हमें वहां से k की वैल्यू या a की वैल्यू मिल सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे फिफ्थ हो गया था। अब सिक्स वाले क्वेश्चन पे बात करेंगे। ठीक है, तो सिक्स वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पे, बंद करो।